आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच हम दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा में इस दौरान जोरदार हंगामा हुआ और बीजेपी लगातार केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई और इसको लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जमकर यहां पर बीजेपी की तरफ से नारेबाजी, एलजी का अभिभाषण लगातार जारी है। और देखिए अमित जी लगातार बने हुए हैं। अमित जी, हाल ही के दिनों में अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सियासत में जमकर सुर्खियां बटोरी है। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हमने देखने को मिला है। इसके बाद तमाम एक के बाद एक नए पहलू इसमें जुड़ते गए और अब केजरीवाल के इस्तीफे की मांग बीजेपी कर रही है। उसको लेकर जमकर हंगामा हो रहा है सदन में। बिल्कुल पलक, और आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति अपनाई थी। जब दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और केजरीवाल सरकार के खिलाफ लाएंगे। संख्या बल भले ही भारतीय जनता पार्टी का कम हो दिल्ली विधानसभा में, लेकिन मनोबल ऊंचा रखना होता है। भारतीय राजनीति में ये जरूरी चीज है। और दिल्ली की राजनीति आप देखें, जिस तरह एमसीडी चुनाव के बाद हंगामा हुआ, लगातार आपने देखा कि मेयर चुनने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और मेयर जब चुन गए तो उसके बाद भी हंगामा बदस्तूर जारी रहा। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने एक बिल्कुल प्रतिद्वंदी की तरह खड़ी है कि अगर कोई भी राजनीति होती है तो इन्हीं दोनों के बीच हो, क्योंकि कांग्रेस का सफाया बिल्कुल हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है, जिस तरह शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, उसके पहले सत्येंद्र जैन को सजा हो चुकी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्य तौर पर यह तर्क है कि यह सरकार जो है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, यह सरकार करप्शन की सरकार है। यह भारतीय जनता पार्टी का आर्गुमेंट है और इसी आर्गुमेंट के तहत वो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं कि बजट किस बात का, बजट से पहले आप अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कीजिए। और चूंकि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उनके पास बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिल्ली की जनता ने उनको दिया था। उस आधार पर वो विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी की आवाज को अनसुना करेंगे, क्योंकि जब तक संख्या बल आपके पास नहीं है अविश्वास प्रस्ताव आप ला नहीं सकते। लेकिन एक वानगी है राजनीति की जो भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। अब इसको लेकर कम से कम सुर्खियों में तो भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी दोनों रहेगी। बजट पेश करना है, वित्त मंत्री गहलोत जो है वो बजट पेश करेंगे और अपनी तरह से अपनी सारी बातें रखेंगे, उसमें समाहित करेंगे। और जो शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, जो अब जेल में हैं, उनकी जगह आयुषी को प्रभाग दिया गया है। तो वो भी अपने तरीके से शिक्षा पर कितना विशेष ध्यान अरविंद केजरीवाल की सरकार रखती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा जो फोकस है केजरीवाल का, वो बार बार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि हमने दिल्ली की शिक्षा का स्तर बहुत उन्नत किया है। तो वो उन्नत करने के लिए एक मुश्त बजट की राशि उसमें देनी पड़ेगी। मोहल्ला क्लिनिक जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक के लिए कितना स्वास्थ्य के लिए पैसा आवंटित हो रहा है, ये तमाम चीजें देखने की बात होगी जब दिल्ली का बजट पेश होगा। लेकिन फिलहाल बहुत हंगामा है दिल्ली विधानसभा में भी। आप बिल्कुल अमित जी, लेकिन जब मेयर चुनाव हुआ उस दौरान फजीहत तो जमकर हुई, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार ये चुनाव कराने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हो पाया। इसके बाद कैबिनेट के दो मंत्री जेल में। इसको लेकर बीजेपी ने जमकर आम आदमी पार्टी को इस दौरान घेरा। बिल्कुल, और भारतीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति की यह सबसे बड़ी खूबी है कि जब आप राजनीति करते हैं तो खुलकर करते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने भी इस राजनीति को एक आयाम दिया था। आपको अगर याद हो, अन्ना हजारे के मूवमेंट से अरविंद केजरीवाल बाहर निकले थे और उस समय उन्होंने ये तमाम लांछन कांग्रेस पे लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी पे तब नहीं लगाए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तब विपक्ष में थी। लेकिन अब यही आरोप भारतीय जनता पार्टी उन पे लगा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार में है और उनका कहना है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन से आए हुए नेता हैं, तो भ्रष्टाचार में आपके लोग कैसे लिप्त हैं, यह सवाल तो बनता है। और भारतीय जनता पार्टी इस सवाल को बदस्तूर पूछना चाहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से दो मंत्रियों पर ईडी और सीबीआई ने आरोप दायर किए हैं और उस आरोप के बाद तो भ्रष्टाचार में आप संलिप्त हैं या नहीं हैं, आप कोर्ट से बरी हो सकते हैं लेकिन राजनीति हो सकते हैं। और बीजेपी को यह लगता है कि सुनहरा मौका है, अगर दिल्ली की राजनीति में उन्होंने पकड़ बनाए रखनी है तो इस मुद्दे को ज्वलंत बनाए रखना होगा, जीवित रखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो चाहे जितनी दलीलें दे लेकिन भ्रष्टाचार से वो दूर नहीं है। पलक, बिल्कुल अमित, आप बने रहिएगा, बता देते हैं इसी से